बेचारा गधा बहुत देर तक गहरे दुख में जंगल में घूम रहा था। मैं भी होशियार हो जाऊंगा, मुझ में भी बुद्धि आ जाएगी। हाँ, बस देखते जाओ। जब बेचारा गधा दुख में चल रहा था तो उसे पेड़ के नीचे आराम कर रहा एक छोटा सा ज़ेबरा दिखाई दिया। अरे दोस्त, अरे उठ जाओ। छोटा ज़ेबरा गहरी नींद में सो रहा था। ज़ेबरा ने नींद से जगाने का गुस्सा दबाते हुए कहा, क्या हुआ? क्या हुआ दोस्त, बताओ तो। अरे दोस्त, मैं अभी अभी गांव से ही आ रहा हूँ। ओह अच्छा, मैं तो बड़ा खुश हूँ। बात वो नहीं है दोस्त। ओह तो फिर क्या? क्या बात है, बताओ तो। दोस्त, वैसे तो मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, पर मुझे और ज्यादा बुद्धि चाहिए। क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो? मैं तुम्हारी कैसे मदद करूँ? मैं तुम्हारे जितना बुद्धिमान थोड़ी हूँ, तो फिर मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? वो बात तो मुझे पता है दोस्त। तुम मुझे बस इतना बता दो कि इस जंगल में सबसे अच्छा डॉक्टर कौन है। ओहो, तो बात कुछ ऐसी है। तुम्हारे लिए जंगल में तो सिर्फ एक ही सबसे बुद्धिमान डॉक्टर है। कौन है वो? डॉक्टर लोमड़ी। बहुत नामचीन डॉक्टर है। बुद्धि बढ़ाने की तो उसके पास दवाइयाँ हैं। क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल, यहाँ कितने सारे जानवर बुद्धि खरीद कर निकलते हैं, इसलिए उन्हीं के पीछे चले जाओ, तुम डॉक्टर की गुफा तक पहुँच जाओगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जाओ जाओ, लो यहाँ से शुरू हुआ तुम्हारा बुरा नसीब। अगर मुझे परेशान करोगे तो हाल तो यही होना है। डॉक्टर लोमड़ी अपने गुफा के पास एक पेड़ के नीचे गहरे विचारों में खोया हुआ था। तभी डॉक्टर का सहायक किट्टन भालू वहाँ पर आया। मास्टर, आपको क्या हुआ मास्टर? मैं क्या बोल रहा हूँ, गुफा का काम तो बस आधा हो ही गया है। मुझे अब नदी किनारे के गोल पत्थरों की जरूरत पड़ सकती है। मुझे काम करने के लिए मजदूर भी नहीं मिल रहे हैं। मैं इसके कारण बहुत दुखी हूँ। क्या हो गया मास्टर? मजदूरों को काम करने के लिए पैसे चाहिए। क्या मूर्खता है। नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार। क्या तुम बगल वाले जंगल के चिन्नन गधे के बेटे तो नहीं? अरे नहीं नहीं, मैं तो यहाँ गांव से आया हुआ हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? डॉक्टर साहब से मिलने। हाँ वैसे तो मैं बिना पैसे लिए किसी को मिलता नहीं हूँ, पर तुम गांव से आए हो इसीलिए तुम मुझे मिल सकते हो। देखा, तुम्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था ना कि मेरे कितने चाहने वाले हैं। देखो अभी जरा। डॉक्टर, मुझे अपनी बुद्धि बढ़ानी है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। होशियारी बढ़ानी है? हाँ डॉक्टर साहब, मुझे भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके नामचीन होना है, बाकियों की तरह। वैसे तुम्हें कितने किलो बुद्धि चाहिए? चाहे कितनी भी हो, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। तो तुम्हें होशियारी चाहिए, और वो भी किलोग्राम में। हाँ, अगर मुमकिन हो तो मुझे नाचना और गाना भी सिखा दीजिए। हाँ, मैं इससे गुफा का काम पूरा करा सकता हूँ। तो बताइए। हाँ, तुम्हें यहाँ कुछ दिन के लिए रुकना पड़ेगा। ओह, मैं तो रुकूंगा। क्या मेरी बुद्धि बढ़ेगी? हाँ जरूर बढ़ेगी ना। ये जो भालू है ना, ये बहुत होशियार है। इतनी होशियारी तो काफी होगी ना? इतनी काफी है। हाँ, तो मैं जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल ईमानदारी से करने लगो। वो तुम्हारे इलाज का ही एक हिस्सा है। इस प्रकार बुद्धि बढ़ाने के लिए आया गधा डॉक्टर लोमड़ी के दिए गए सभी काम मन लगाकर कर रहा था। कुछ दिनों बाद एक दिन शाम में, हाँ चलो, आखिर मेरे गुफा का काम इस मूर्ख गधे के कारण पूरा हो ही गया। अब मैं आजू बाजू का परिसर साफ कर लेता हूँ। मास्टर, अरे चिल्लाओ मत, मुझे सुनाई देता है। बोलो क्या बोल रहे हो? उस गधे की होशियारी अब तक कितनी बढ़ी? हाँ, फिलहाल आधी होशियारी बढ़ी है। थोड़ी देर से पूरी होशियारी बढ़ जाएगी। उसकी बुद्धि मुझसे भी ज्यादा होगी।
अरे मैं ऐसा करूँगा क्या? इस जंगल में तुम सबसे होशियार हो। तुम एक काम करो, तुरंत जाओ वो शहद लो और गधे को साथ में लेकर के कुछ लकड़ियाँ ले आओ। ठीक है मास्टर। इन मूर्खों की वजह से मैं कुछ अच्छा और आरामदायी जीवन जी सकता हूँ। भाई भालू, एक बात बताओ, मुझे आए हुए अब इतने दिन हो गए हैं, क्या मुझे और रुकना पड़ेगा बुद्धि पाने के लिए? बेशक, रुकना तो पड़ेगा। तुम आगे जाओ, मैं शहद खाकर वापस आता हूँ। अरे मेरी माँ, अरे पीठ दुख गई। एक रंगीन तोता एक डाली पर बैठकर ये सब देख रहा था। तोता धीरे धीरे उड़कर गधे के पास आया और बोला, एक बात बताओ, मैं तुम्हें कुछ दिनों से यहाँ पे देख रही हूँ, क्या तुम इस जंगल में नए हो? अरे नहीं, मैं तो गांव से आया हूँ। किस लिए? गधा रंगीन तोते को वो जंगल में क्यों आया ये बता रहा था। ये सुनकर तोता जोर जोर से हंसने लगा। तुम सच में बहुत मूर्ख हो। मुझे मूर्ख मत बुलाओ, अब बस थोड़े ही दिनों में मैं इस जंगल का सबसे होशियार जानवर बन जाऊंगा। ये सब शायद तुम्हें वो धूर्त लोमड़ी ने बताया होगा। मैं एक बात तुम्हें बताती हूँ, वो बहुत ही मूर्ख है। तुम्हारे इलाज के नाम पर उसने तुम्हें यहाँ पर खुद के मतलब के लिए रुकाया है। नहीं, डॉक्टर लोमड़ी तो बहुत ज्यादा होशियार है। वो लोमड़ी बहुत कंजूस है। उसने अपने गुफा का सारा काम बगैर पैसों के खत्म कर दिया। मुझे तुम पर बहुत दया आ रही है। तुम झूठ बोल रहे हो। सारे जंगल में भालू भाई होशियार हैं। डॉक्टर लोमड़ी तो मुझे भालू भाई से ज्यादा बुद्धि देंगे। अरे मूर्ख, वो लोमड़ी ने तुम्हें फंसा दिया है। मैं साबित करके दिखाती हूँ, आओ। गधा और तोता भालू की ओर चले गए। भालू भैया, क्या हुआ तोते? आप ये शहद डॉक्टर चाचा के पतीले में कैसे भरेंगे? ये पूरा खत्म नहीं होगा क्या? बिल्कुल नहीं, मैं तो इस घड़े से धीरे धीरे डॉक्टर के बड़े घड़े में इस तरह से डालता हूँ, बिल्कुल ऐसे। अभी मुझे समझा, क्या तुम्हें समझा? हाँ, मैं समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया। शुक्रिया भालू भैया, अब हम चलते हैं। हाँ, तो फिर ठीक है। मूर्खों के पता नहीं कैसे छोटे छोटे सवाल होते हैं। उस मूर्ख को अभी तक पता नहीं चला कि वो शहद जमीन पर गिर गया है, देखा? बात तो सही है। उस चालाक लोमड़ी ने मुझे फंसा दिया। कोई बात नहीं, तुम आसानी से किसी पर भी भरोसा कर लेते हो, वही तुम्हारी समस्या है। पर अब मैं क्या करूँ? तुम बहुत मेहनती हो, यही तुम्हारा हुनर है। तुम ये सबसे पहले समझ लो। हाँ, अब मैं समझ गया। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। बहुत अच्छे। हर एक जीव का अपना अलग हुनर होता है। जैसे कोयल गाना गा सकती है, मोर नाच सकता है, मछलियाँ तैर सकती है, वैसे ही पक्षी उड़ सकते हैं। हमने हमारा हुनर खोजकर उसे तराशना चाहिए, समझे? समझ गया। ठीक है, अब जाओ और अपना पैसा उस लोमड़ी से लो। तुमने मेहनत की है तो तुम्हें उसका फल मिलना ही चाहिए। तोते की ये बात सुनकर गधा लोमड़ी की ओर चला गया। मास्टर, मैंने तो घड़े में शहद डाल दिया था, सच में। तुम वो शहद फिर से फेंकोगे क्या? डॉक्टर, डॉक्टर, क्या हुआ? मैं होशियार बन गया। होशियारी? और तुम्हारी? हाँ। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी होशियारी तो थोड़ी देर बाद बढ़ेगी। नहीं डॉक्टर, मैं सच में बुद्धिमान बन गया। कोई शक है आपको? हाँ। ठीक है, मुझे अब तक की हुई मेरी सारी मजदूरी के पैसे दे दीजिए। अरे ये क्या बात कर रहे हैं? मजदूरी? मजदूरी? कौन सी मजदूरी? हाँ, मजदूरी। अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं राजा शेर से शिकायत करूँगा। अरे नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी मजदूरी देता हूँ ना। इस प्रकार गधे ने मक्कार लोमड़ी से मजदूरी ली और वहाँ से चला गया। ये महसूस होने पर कि वो एक बड़े जाल में फंस गया है।
गधा वो सारा ज्ञान लेकर गांव लौट गया जो जीवन ने उसे सिखाया था।